हेलो दोस्तों, मेरा नाम समा है और मेरी उम्र 38 साल की है। मैं एक विधवा हूँ। मेरे पति का कई साल पहले देहांत हो गया है। मेरा एक 18 साल का बेटा है जो देखने में सुंदर और तगड़ा है। एक दिन जब मैं अचानक बेटे के कमरे में गई तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके हाथ में 9 इंच लंबा रोड जिसे मजबूत मैंने तभी सोच लिया कि मेरी सारी खामियां यही पूरा कर सकता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि शुरुआत कैसे हुई। हमारे पास कपड़े का कारोबार है और हमारे घर की हालत अच्छी है, इसीलिए हमें किसी चीज की कमी नहीं होती। मैं अपनी सास और बेटे के साथ एक बड़े घर में रहती हूँ। हमारा घर गली के सबसे आखिरी छोर पर है, जिस वजह से यहाँ शोर शराबा कम होता है। हमारे घर के ठीक बगल में एक छोटा सा खेत भी है। मेरे बेटे का नाम है समीर, लेकिन हम उसे प्यार से समी कहते हैं। वह 18 साल का है और मेरी तरह लंबा और पतला है। उसकी हाइट 5 फीट 8 इंच है। वह कॉलेज में पढ़ाई करता है और हॉस्टल में रहता है। उसका कॉलेज यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, बस 5 घंटे की रास्ता है, मगर कॉलेज के सख्त नियमों की वजह से उसे हॉस्टल में रहना पड़ता है। उसे महीनों में सिर्फ 2 बार शनिवार और रविवार को ही घर आने की मौका मिलता है। जब मैं अपनी बात करूँ, जैसे कि मैंने बताया, मैं 38 साल की हूँ, पतली और सुंदर हूँ और मेरी लंबाई 5 फुट 4 इंच है। लोग अक्सर कहते हैं कि मैं जब भी बहुत सुंदर लगती हूँ और आकर्षक दिखती हूँ। मैं आमतौर पर कुर्ती, ब्लाउज कट या चोली ही पहनती हूँ और ख़ास मौके पर ही सूट पहनना पसंद करती हूँ। जब मैं बाहर निकलती हूँ तो लोग मुझे घूरते हैं। मेरी कुछ सहेलियों ने भी यह बात मुझसे कही है। एक दिन समीर के कॉलेज से प्रोफेसर अनीता का कॉल आया। उन्होंने बताया कि मेरा बेटा बहुत समझदार और तेज है, लेकिन हाल ही में के दिनों में वह थोड़ा बीमार और उदास सा लग रहा है। उन्होंने सलाह दी कि मैं उसे कुछ दिनों के लिए घर बुला लूं, ताकि वह थोड़ा सुकून पा सके और पढ़ाई पर फिर से ध्यान दे सके। मैंने उनकी बात मान ली और समीर को घर से ले आई। हम दोनों शिक्षित हैं, इसलिए कभी-कभी अंग्रेजी में भी बातें करते हैं। समीर को घर आने के बाद कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। सुबह मैं अपनी दुकान पे चली जाती और समीर कभी-कभी गली के नुक्कड़ पर अपने दोस्तों से मिलने चला जाता। मुझे पता था कि वह वहाँ सिगरेट पीता है, लेकिन मैंने उससे इस बारे में कुछ नहीं कहा। दोस्तों, एक दिन की घटना बताती हूँ। उस दिन मुझे शाम को एक महिला समारोह में जाना था और मेरी सास भी अपने रिश्तेदार के यहाँ गई हुई थी। घर पे मैं अकेली थी। शाम के करीब 6 बजे थे। मुझे तैयार होना था, लेकिन मेरा नीला सिल्क का सूट कहीं नहीं मिल रहा था। मैं उसे ढूंढते ढूंढते समीर के कमरे में पहुंच गई। तभी समीर ने अचानक कहा, मम्मी, मैं दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ, और तेजी से निकल गया। मैंने भी उसे हाँ में जवाब दे दिया। फिर मैं अपनी साड़ी ढूंढने लगी। तभी मेरी नज़र समीर के बिस्तर के नीचे पड़ी और वहां मुझे अपना वही नीला सिल्क सूट दिखा। मैंने सोचा यह यहाँ कैसे आया, लेकिन वह वक्त मेरे पास सोचने का समय नहीं था, क्योंकि मुझे समारोह में देर हो रही थी। मैंने जल्दी से सूट उठाया और पहनने लगी, लेकिन जैसे ही मैंने उसे पहनी, मुझे कुछ गीला और चिपचिपा सा लगा। मैंने फटाफट सलवार उतारी और देखी तो उस पे कुछ गाढ़ा सा निशान था। मैं हैरान हुई कि यह क्या है। फिर मुझे एहसास हुआ कि यह मेरे बेटे का करतूत है। मैं सोच में पड़ गई कि समीर ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन उस वक्त मेरे पास वक्त नहीं था, तो मैंने वही सूट सलवार साफ करके पहन ली और निकल गई। थोड़ी देर बाद मुझे अजीब सा मजा आने लगा। अगले दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। सुबह जब मैं दुकान के लिए तैयार हो रही थी, समीर बाथरूम से जल्दी में बाहर आया और बोला, मम्मी, मैं बाहर जा रहा हूँ। मैंने हाँ कह दिया और वह चला गया। मैं कपड़े बदल रही थी, तभी मेरी नज़र बाथरूम में परे एक कपड़े पर गई। उसे देखकर मैं हल्के से मुस्कुराई, क्योंकि अब मुझे यह सब अच्छा लगने लगा था। फिर रविवार को मुझे अपने महिला ग्रुप के एक आयोजन में जाना था। शाम को मैं वहीं थी। अगली सुबह मैं घर आई और समीर अपने कमरे में था। थोड़ी देर बाद वह बाहर आया और बोला, मम्मी, मैं जा रहा हूँ। मैंने उसे जाने दिया। उसके जाने के बाद मैंने उसका बिस्तर ठीक करने के लिए चादर और तकिया उठाया। तभी मेरी नज़र नीचे गई और फिर वही चीज दिखी। अब यह सब मुझे सचमुच पसंद आने लगा था। मुझे अब समझ आ रहा था कि समीर थोड़ा परेशान क्यों रहता है। शायद उसे यह सब रोमांचक लगता हो। हाँ,
वह अब जवान हो रहा है, लेकिन मेरे कपड़े क्यों इस्तेमाल करता है? यह सवाल मेरे मन में बार-बार उठ रहा था। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जानबूझकर अपने पसंद का कपड़े उसके कमरे में या आस-पास छोड़ दूँ। कुछ दिनों बाद एक रविवार की दोपहर को मैंने फैसला किया कि आज दुकान से जल्दी घर आ जाऊँगी, क्योंकि शाम को सास ही जाने वाली थी। मैंने दुकान की लड़कियों को कह दिया कि आज मैं जल्दी जा रही हूँ और शाम को नहीं लौटूंगी, तो वे दुकान संभाल ले। शाम को मैंने कुछ नया करने का सोचा। मैं चुपके से समीर के कमरे में गई, कपड़े बदलने, और कुछ कपड़े वहां जानबूझकर छोड़ दिए, यह देखने के लिए कि वो क्या करता है। फिर मैं अपने काम में व्यस्त हो गई। दोपहर में जब मैं देखी तो समीर अपने लैपटॉप पर कुछ देख रहा था और अपना काम कर रहा था। मुझे थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन मैंने सोचा कि वो युवा है, क्या क्या कर सकता है, और मैं फिर अपने काम में लग गई। अब शाम के 5 बज चुके थे। सास रिश्तेदार के यहाँ चली गई। घर में सिर्फ मैं और समीर थे। इस मौके को देखकर मैंने सोचा कि आज कुछ अलग करूं। मैंने ऊपर एक ब्लाउज पहना और नीचे एक फिटिंग वाली सलवार। फिर शीशे में खुद को देखा, हल्की गुलाबी लिपस्टिक लगाई, माथे पर छोटी सी बिंदी सजाई और बाल खुले छोड़ दिए। सच कहूं, मैं बहुत खूबसूरत। तभी समीर आया। मुझे देखकर दंग रह गया। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और कुछ पल तक बस मुझे देखता रहा। मैंने कहा, अरे समीर, ऐसे क्या घूर रहा है? चाय पिएगा? समीर ने जवाब दिया, नहीं, मैं बाहर टोटल पर पी लूंगा। मैंने कहा, नहीं समीर, ऐसा नहीं चलेगा। आज तू मेरे साथ चाय पिएगा। और हाँ, मुझे पता है तू सिगरेट पीता है। अगर पीनी है तो अपने कमरे में पी लेना। फिर मैंने कहा, चल समीर, गैलरी में चलते हैं, चाय पीते हैं। हम दोनों गैलरी में गए। मैंने उससे पूछी, समीर, आज तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं? उसने कहा, मम्मी, जब आप हो तो मुझे कोई चिंता नहीं होती। मैंने कहा, अरे मैं तेरी माँ हूँ, मुझसे कुछ भी कर सकता है, शायद मैं तेरी मदद कर सकूं। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। हम दोनों चुपचाप खड़े रहे। सामने हमारा खेत था और वहां एक छोटी सी कुटिया दिख रही थी। तभी वहां 2 कुत्ते आए। थोड़ी देर बाद नर कुत्ता मादा को साथ खेलने लगा। आप समझ ही सकते हैं। समीर बड़े गौर से उन्हें देखने लगा। मैंने अचानक कहा, समीर सुन तो। लेकिन उसने अनसुना नहीं की। उसका सारा ध्यान बस उन कुत्तों पर था। तभी मैंने जोर से कहा, समीर, अरे तू मेरे कपड़े के साथ करता है ना? वो चौंक गया और बोला, हाँ। फिर एक पल के लिए घबराकर मेरी तरफ देखने लगा। मैंने कहा, अरे साफ साफ बोल, मुझे सच जानना है। समीर शर्मिंदा सा होकर सिर झुकाए खड़ा रहा और धीरे से बोला, हाँ मम्मी, मैंने कहा। समीर, मुझे सब सच सच बताना, बिना हिचक के बोल। अगर करता है तो शर्माने की क्या बात है? वह थोड़ा रुका, फिर सिर झुकाकर बोला, हाँ मम्मी, मैं करता हूँ। मैंने कहा, समीर, ऐसे नहीं, मेरी आंखें में देखकर बोलो। वह चुप रहा। मैंने फिर कहा, समीर, बस एक बार साफ बोल, डर क्यों रहा है? मुझसे डरने की क्या जरूरत है? वो फिर थोड़ा रुका, मेरी तरफ देखा और बोला, हाँ मम्मी, करता हूँ। मैंने कहा, अच्छा, चल आज मैं तुझे सच्ची खुशी दूंगी। समीर ने हैरानी से पूछा, सच्ची खुशी? मैंने कहा, हाँ समीर, आज मैं तुझे असली मजा दूंगी। चल अंदर आ। वो हिचकिचाया, मम्मी, लेकिन मैंने कहा, अरे फिर से टेंशन ले रहा है। ठीक है, पहले चाय पी ले, मैं तेरे लिए चाय लाती हूँ, फिर सिगरेट पी लेना। उसके बाद माँ अंदर आई, जब मैं बुलाऊं तभी आना। मैंने उसे एक कप चाय उसे और दे दी। उसके कप में मैंने एक बोली मिलाई। मुझे पता था कि यह चाय पीते ही उसका मन बदल जाएगा। मुझे यह भी मालूम था कि सास अभी 2 दिन तक नहीं लौटेगी। हमारे मोहल्ले के सत्संग चल रहा था और भक्ति भजनों की आवाज गूंज रही थी। चाय पीते पीते मैंने घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी, पर्दे भी डाल दिए। सिर्फ किचन की रोशनी चालू थी, क्योंकि बाहर हल्की बारिश हो रही थी और अंधेरा सा छा गया था। किचन की मध्यम रोशनी बेडरूम तक पहुंच रही थी। चाय के बाद समीर बालकनी में सिगरेट पीने लगा। मैंने उसे आवाज दी, समीर, अंदर आजा, मैं इंतजार कर रही हूँ। वह अंदर आया। मैं बेड के पास दीवार से सट कर खड़ी थी। समीर मेरे पास आया और मुझे देखने लगा। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने पास खींच ली। नीचे सत्संग और भजनों का शोर था और ऊपर हमारे बीच एक अलग सी माहौल बन रहा था। थोड़ी देर बाद हम शांत हुए। समीर बहुत खुश था। आज मैंने उसे जिंदगी की असली खुशी दी थी और मैं भी कई सालों बाद इतनी खुशी हुई थी।
फिर कुछ देर बाद समीर बोला, मम्मी मैं थोड़ी देर बाहर जा रहा हूँ। मैंने कहा, हाँ ठीक है, जा थोड़ा घूम। अब मैं बहुत खुश थी। संयोग से आज रात मैं समीर अकेले थे और समीर बाहर से घूमकर वापस आया। फिर हम दोनों खाना खाने बैठ गए। मैंने कहा, आज रात भर में सिर्फ हम दोनों हैं। समीर ने जवाब दिया, मम्मी बढ़िया, आज मजा आएगा। मैंने, हाँ समीर, आज जमकर मजे करेंगे। फिर उसने बाहर जाने को कहा। बोला, मम्मी एक गुजारिश है। मैंने पूछा, क्या बेटा बता। उसने कहा, मम्मी एक चीज करूंगी। मैंने कहा, हाँ बोल क्या। फिर मैं बोली, आते वक्त विस्की लेके आना, आज थोड़ा पियेंगे। मुझे पता है तू दोस्तों के साथ पीता है। समीर ने जवाब दिया, हाँ मम्मी जरूर। फिर उसने कहा, मम्मी आज तो मेरे साथ सिगरेट भी पीना, मुझे पता है तुम भी पीती हो। मैंने कहा, हाँ समीर, तू तो कहेगा वैसा ही होगा। फिर और बात बोला, मम्मी आने के बाद मैं तुम्हें एक खास सिगरेट भी दूंगी। रात हो चुकी थी, रात को 10 बज गए थे। मैंने समीर को मैसेज किया, बेटा कहाँ है। उसने जवाब दिया, मम्मी रास्ते में एक दोस्त मिल गया था, इसलिए थोड़ी देर हो गई। मैंने लिखा, ठीक है। उसने फिर कहा, मम्मी आज हल्का खाना खाएंगे। मैंने कहा, ठीक है जैसा तू चाहे। फिर मैं मैसेज किया, आज तू अपने पापा की जगह लेना। उसने स्माइली भेजी। थोड़ी देर बाद वह घर आया, साथ में विस्की, वाइन और बिया भी थी। मैंने कहा, समीर तू पहले फ्रेश हो जा, मैं भी अभी तैयार होकर आती हूँ। मैंने कपड़े बदल के और डाइनिंग टेबल सजाई। तब तक समीर भी आ गया। फिर हमने साथ में पीना शुरू किया। पहले वाइन ली, फिर विस्की पी। अब हम एक दूसरे को देख रहे थे। हल्की हंसी, ग्लासों की टकराई और मोमबत्ती की मध्यम रोशनी ने माहौल को खास बना दिया। शायद विस्की का न, नशा चढ़ रहा था। समीर ने मेरा हाथ पकड़ा, हल्के से दबाया और मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें पता है जब तुमने मुझे हाथ अपना दिया था, लगा कि तुमने मुझे हमेशा के लिए अपना लिया। मैंने उसकी आंखों में देखा जहां कुछ अनकही बातें थी। मैंने धीरे से कहा, समीर तू पहले से मेरा है, इसमें कहने की क्या बात है। उसने शरारती अंदाज में कहा, लगता है मैं हवा में उड़ रहा हूँ। हम दोनों हंस पड़े। समीर ने मुझे गले लगाया और बोला, तुम नाइटी में बहुत सुंदर लगती हो। उसने मुझे गौर से देखा और कहा, यह रात सिर्फ हमारी है। मैंने सिर झुकाया और उसे गले लगाई। मोमबत्ती की रोशनी, हल्का संगीत और हमारे दिलों की धड़कनें ही अब हमारे बीच थी। उस रात चांद भी चांदनी बिखेर रहा था, जैसे हमारी इस खास रात का साझी बनना चाहता हो। हवाएं भी हमारी चुप्पी में कुछ गुनगुना रही थी। मैंने समीर के कंधे पे सिर रखा और कहा, रात कभी खत्म ना हो। उसने मुझे और पास खींचा और बोला, ऐसे ही रहेगी। और वो रात हमारी जिंदगी में हमेशा के लिए यादगार बन गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी छोटी सी कहानी। इस कहानी से सीखने को मिलता है कि रिश्ते को बचाना और बिगाड़ना सब हमारे हाथ में होता है। आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही रोमांचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ। धन्यवाद।